रणनीति का आकाश। आज हम बात कर रहे हैं क्वाड के पहले जॉइंट एयर एक्सरसाइज की, एक ऐसी घटना जो हिंद प्रशांत क्षेत्र का भविष्य तय कर सकती है। सोचिए, जब चार बड़ी डेमोक्रेसीज एक साथ आसमान में अपनी ताकत दिखाती हैं तो सवाल उठता है कि आखिर ये दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इसे समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले तो ये कि ये क्वाड है क्या, फिर जानेंगे इस एक्सरसाइज यानी कोप इंडिया के बारे में, इसमें कौन कौन शामिल है और सबसे जरूरी बात, इसके असली मायने क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर ये क्वाड है क्या भला? तो देखिए, क्वाड का पूरा नाम है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये 4 देशों का एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है। कागज पर तो इसका मकसद है एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक को बनाए रखना, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? और इस ग्रुप में जो 4 देश हैं वो कोई छोटे मोटे नाम नहीं है। इसमें शामिल हैं अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और हमारा देश भारत। सोचिए, ये 4 बड़े लोकतंत्र मिलकर ये ग्रुप बनाते हैं। तो क्वाड तो समझ लिया, अब आते हैं उस इवेंट पर जिसकी वजह से ये सारी चर्चा हो रही है, एक्सरसाइज कोप इंडिया। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा अभ्यास नहीं है। कोप इंडिया ये 2 हफ्तों तक चलने वाला एक बहुत बड़ा वॉर गेम है और ये हो रहा है भारत के 3 बहुत ही अहम एयरबेस पर, कलाईकुंडा, पानागढ़ और आगरा में। अब जरा इसकी टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 10 अप्रैल को शुरू हुआ और 21 अप्रैल को खत्म, मतलब सिर्फ 11 दिनों के अंदर सब कुछ हो गया। और बीच में 13 अप्रैल को दूसरे पार्टनर देशों के ऑब्जर्वर भी आ गए। ये दिखाता है कि ये एक्सरसाइज कितनी तेजी से और कितनी इंटेंसिटी के साथ की गई। तो ठीक है, इवेंट समझ आ गया। अब सवाल ये है कि इस खेल के खिलाड़ी कौन है, मतलब कौन से देश शामिल हुए और कौन कौन से फाइटर जेट्स ने आसमान में अपना दम दिखाया। तो देखिए, इसमें अमेरिका और भारत तो फुल ऑन पार्टिसिपेंट थे। अमेरिका ने अपने जाने माने F-15 फाइटर जेट्स भेजे, तो वहीं भारत ने भी अपने Su-30 MKI, राफेल और हमारे अपने बनाए हुए तेजस को मैदान में उतारा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापान, जो क्वाड का हिस्सा है, वो इस बार सिर्फ एक ऑब्जर्वर की भूमिका में था। और यही वो बात है जो इस पूरी एक्सरसाइज को हिस्टोरिकल बना देती है। ये पहली बार हुआ है कि क्वाड के चारों देश एक साथ एक ही एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में शामिल हुए। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सिग्नल है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, यह सब हो क्यों रहा है? इस पूरी कवायद का असली मकसद क्या है? देखिए, इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव समझे जा सकते हैं। पहला तो साफ है, अपनी एयरफोर्स के बीच तालमेल को बेहतर करना, ताकि जरूरत पड़ने पर वो एक टीम की तरह काम कर सकें। दूसरा, इंडो पैसिफिक में ये मैसेज देना कि ये इलाका सबके लिए खुला है। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, चीन को एक सीधा संदेश देना कि इस इलाके में उसकी बढ़ती मिलिट्री ताकत को काउंटर करने के लिए एक मजबूत मोर्चा तैयार हो रहा है। एक अधिकारी ने तो साफ साफ कहा भी कि इसका मकसद परिचालन समन्वय को और बढ़ाना है। अगर सीधे सीधे कहें तो इसका मतलब है साथ मिलकर लड़ने की प्रैक्टिस करना। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये सिर्फ एक मिलिट्री ड्रिल है या फिर हम एशिया में एक नए और ज्यादा फॉर्मल मिलिट्री अलायंस की सुबह देख रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इतना तो तय है कि पूरी दुनिया की नजरें अब इस पर टिकी रहेंगी।